दोस्तों ज़िंदगी में बहुत सारा मेला है। उस मेले से निकलना है तो अकेला ही जाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और इसी संघर्ष की बात करें तो आज यूपीएससी भवन की बात करें, यहाँ पे आए, मेंस एग्ज़ाम था और आज भैया से जानेंगे। भैया आपका नाम? मुकुल देव। एक्चुअली मेरा थोड़ा मैप में ज़्यादा अच्छा नहीं गया क्योंकि हिस्ट्री में मैप का क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स का। अच्छा। तो वो मेरा जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा नहीं हुआ। बाकी ठीक है, अभी नेक्स्ट पेपर में आई विल ट्राई टू कवर। अच्छा, जैसे कि हिस्ट्री की बात करें तो इसका सिलेबस की बात की, किस प्रकार का सिलेबस है? ब्रॉड सिलेबस है कि ये आपने ये तो देखा ही होगा, कहीं पे मिल जाएगा आपको। हिस्ट्री के 4 पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और उसके बाद में फिर मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अगर आप इसी तरीके से पढ़ोगे उसको एक कैटेगरी वाइज करके, मतलब क्रोनोलॉजी बना के, तो आप अच्छे से कर पाओगे उसको। और उसको बार बार रिवाइज करने से फिर वही चीज़ें इंटरनलाइज हो जाती है। अच्छा, अटेम्प्ट कौन सा था आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो कहीं आपने किसी एकेडमी से जुड़कर तैयारी की है, किस साल किया है? नहीं, एक्चुअली मैंने जैसे ये ऑनलाइन जो गाइडेंस मिलती है, अभी प्रीलिम्स के बाद में अनअकैडमी ने भी फ्री में एक क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम निकाला था, उसमें वो टेस्ट सीरीज दे रहे थे फ्री में, तो मैंने वो भी ली थी। अच्छा। और मतलब ऐसे क्रैश कोर्स वगैरह मैंने लिए थे। एथिक्स का लिया था मैंने, दृष्टि का, उन्होंने मतलब फ्री में दे रहे थे वो भी, तो मैंने वो भी ले लिया था। और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी। लेकिन जो बेसिक कोचिंग होती है वो मैंने नहीं ली थी। अच्छा। वो मैंने सेल्फ स्टडी की थी और यूट्यूब पे जो टॉपिक समझ नहीं आते उनको देख लिया था बस। तो मतलब हिस्ट्री लेने का कारण क्या था? आपको इंटरेस्ट था कि ये ऐसा लगा था कि आपका नंबर में बढ़ोतरी कर सकता है? ऐसा मेरा कुछ नहीं था, एक्चुअली इंटरेस्ट बना हिस्ट्री पढ़ने में। तो मैंने काफ़ी लेट डिसाइड किया। वैसे मेरा ऑप्शनल मैंने नवंबर में स्टार्ट की थी उसकी तैयारी। अच्छा हिस्ट्री की। तो मैंने अभी 2-3 महीने, मतलब 3-4 महीने पढ़ाई की है उसकी अच्छे से। अच्छा। तो प्री से पहले कितने बार दिया आपने? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ना। और फर्स्ट अटेम्प्ट प्री भी, मेंस भी? हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए कि प्री आपने पहली बार में निकाला, तो क्या रणनीति रही है? 4-5 साल पहले से तैयारी की कि नहीं? मैंने पिछले साल मई के आसपास मैंने स्टार्ट की थी तैयारी करना। अच्छा। तो पहले मैं मतलब मेरी घर में रखी हुई थी बुक्स, लक्ष्मीकांत और वो स्पेक्ट्रम होती है। तो मैं ऐसे ही रैंडमली उनको पढ़ा। फिर अगस्त में मैंने अच्छे से मतलब नोट्स वगैरह बना के वो तैयारी स्टार्ट की थी करनी। फिर मैं लगभग दिन के 5 से 6 घंटे पढ़ रहा था। तो उसको बार बार रिवाइज करना, फिर जो नोट्स बन गए उसको बार बार फिर एक बार और। अच्छा, यहाँ से ये बात ये निकलती है कि बहुत सारे स्टूडेंट 4-5 साल से लगे हुए हैं और प्री नहीं निकाल पाते। आप बोल रहे हैं कि 4-5 घंटे ही पढ़ के, 6-7 घंटे ही पढ़ के आपने कर दिया, तो कुछ अजूबा काम किया है? राज क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं है जी। ये राज होना चाहिए। तो राज मतलब वही है, आपको जो स्ट्रैटेजी आपकी मतलब आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। तो जैसे कि 100 के आसपास मेरा टारगेट था नंबर लेके आने का प्रीलिम्स में। तो मैंने उसी तरीके से काम किया, ज़्यादा मैंने तुक्के नहीं मारे। और क्या कहते हैं, बस इसी तरीके से मतलब कैलकुलेट गेस लगा के। जो टेस्ट भी दिए होंगे? हाँ, मॉक टेस्ट मैंने उसकी प्रीलिम्स के लिए मैंने कम ही दी थी मॉक टेस्ट, लेकिन उनको रिवाइज किया था बार बार। हाँ। तो आपने बुक्स की बात करें, जैसे प्री के लिए आपने लक्ष्मीकांत को पढ़ा है और स्पेक्ट्रम को पढ़ा होगा। स्पेक्ट्रम मतलब ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एक बुक को रिवाइज किया ज़्यादा बार? लक्ष्मीकांत को ही मैंने बार बार पढ़ा है पॉलिटी के लिए। तो बाकी जो सब बताते हैं वही सेम स्ट्रेटजी है, कोई डिफरेंस नहीं है। स्पेक्ट्रम को मैंने 2 बार पढ़ा है। उसके बाद मेरा हिस्ट्री ऑप्शन था, तो मैंने हिस्ट्री के लिए कई बुक्स पढ़ी हैं। अच्छा। लेकिन मैंने जैसे कि इकोनॉमिक्स के लिए नितिन सिंघानिया पढ़ी थी। अच्छा। और क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी। करंट अफेयर से ही जो द हिंदू पढ़ता हूँ उसके लिए। और ये बताइए कि आपका जो 2 बजे एग्ज़ाम है, पेपर है, इसकी क्या रणनीति है? इसकी रणनीति यही है कि मतलब ये मेरे को लग रहा है स्ट्रॉन्ग साइड होगी अगर मैं पहले पेपर के उसमें कंपेयर करूँगा। तो इसमें बस यही है कि आई विल ट्राई टू कवर मोर क्वेश्चंस फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री। तो बस यही है। सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैंने 2020 में शिवाजी कॉलेज से मैथ्स ऑनर्स की थी जी। अच्छा, मैसेज क्या रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए आपका? एस्पिरेंट्स के लिए मेरा भी अभी मैसेज नहीं, यह भी मैसेज दे सकते हैं। जब मेंस लिख रहे हैं तो कुछ काम हटके होता है, लाखों में एक जाता है ना। तो मैसेज क्या रहेगा ऐसे एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं? जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं। हाँ, मतलब ये है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को ध्यान में बना के चलो अपने हिसाब से। जैसे कि मैंने किया, मैंने जो मेरे हिसाब से मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज है उन पर काम किया। और 5 से 6 घंटे काफ़ी होते हैं आपको, अगर आप उनको अच्छे से करोगे, इतना घंटा भी करोगे तो हो जाएगा। मैंने मेंस के लिए भी 8 घंटे से ज़्यादा तो नहीं की अभी पढ़ाई, बाकी आगे तो रिजल्ट ही बताएगा। तो मतलब ये है कि कम रखो, लेकिन मतलब उसमें क्वालिटी लेके आओ जो भी आप टाइम दे रहे हो। दिन के सेशन जैसे कि मैं सुबह 6 से 12 के बीच में 3 घंटे, और फिर 12 से 6 के बीच में 2 घंटे, और फिर रात को ऐसे करके मतलब डिवाइड करके सेशन में पढ़ना है। थैंक यू, शुभकामनाएं।